Hello everyone, this is me Bharti Syal and I am here to inform you about a notification which is released by AMRU, that is Atal Medical and Research University. And according to this notification, admissions conduct होंगी BSc मेडिकल टेक्नोलॉजी कोर्सेज में और एक BSc फार्मेकोलॉजी आयुर्वेदा में। तो जो BSc मेडिकल टेक्नोलॉजी के कोर्सेज हैं ये बेसिकली हिमाचल के सिर्फ 2 कॉलेजेस में रन हो रहे हैं अभी, और उसमें से एक कॉलेज है IGMC शिमला और एक है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज टांडा। तो सिर्फ इन्हीं 2 कॉलेजेस में अभी ये रन हो रहे हैं। और जो फार्मेकोलॉजी आयुर्वेदा फार्मेकोलॉजी है ये होगा एक मंडी जोगिंदरनगर के कॉलेज में। तो इन कोर्सेज में ज्वाइन करने के लिए ये एक कॉमन एंट्रांस टेस्ट करवाया जाता है ताकि बच्चे एडमिशन ले सकें इन कॉलेजेस में। और ये कॉमन एंट्रांस टेस्ट होने वाला है 7 तारीख को। और जो ये प्रोस्पेक्टस है मैं यहाँ आपको साइड में स्क्रीन में लगा दूँगी ताकि आप लोग भी पढ़ते रहे, और लिंक को डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी ताकि आप लोग आगे पढ़ सकें। तो इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग आज से यानी कि 14 जून से एप्लीकेशन का सबमिशन स्टार्ट हो चुका है और ये 27 तक चलेगा। और जो इसका एंट्रांस है वो है 7 जुलाई को, और जो आपके एडमिट कार्ड्स हैं वो 3 जुलाई को आपके पास पहुंच जाएंगे। और इसी के अकॉर्डिंग फिर आगे आपकी रिज़ल्ट की जो टेंटेटिव डेट है वो 23 जुलाई है। और बाकी जो भी जिस तरह से काउंसलिंग होगी वो आपको साथ साथ वो नोटिफाई कर देंगे, जो भी काउंसलिंग का स्केड्यूल रहेगा। तो BSc मेडिकल टेक्नोलॉजी के कोर्सेज़ हैं उसके अंदर 4 कोर्सेज़ आते हैं, जिसमें है BSc मेडिकल टेक्नोलॉजी एनेस्थीसिया एंड ऑपरेशन थिएटर टेक्निक्स, BSc मेडिकल टेक्नोलॉजी रेडियोलॉजी एंड रेडियोथेरेपी, BSc मेडिकल टेक्नोलॉजी लेबोरेटरी और BSc मेडिकल टेक्नोलॉजी रीनल डायलिसिस। इसमें से जो रीनल डायलिसिस वाला कोर्स है वो RPGMC टांडा में अवेलेबल नहीं है, वो सिर्फ IGMC में है। और बाकी अगर हम सीट्स देखें तो टोटल सीट्स जो BSc मेडिकल टेक्नोलॉजी एनेस्थीसिया एंड ऑपरेशन थिएटर टेक्निक्स की हैं वो हैं 28 सीट्स, और BSc मेडिकल टेक्नोलॉजी लेबोरेटरी की 28 सीट्स हैं, BSc रेडियो डायग्नोसिस एंड रेडियोथेरेपी की टोटल 28 सीट्स हैं, और BSc मेडिकल टेक्नोलॉजी रीनल डायलिसिस की 5 सीट्स हैं जो कि हैं IGMC में। लेकिन जो कॉलेज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है इन सीट्स का तो वो अलग अलग है। और मतलब कि IGMC में अगर हम देखें तो एनेस्थीसिया OT की, रेडियोथेरेपी, रेडियो डायग्नोसिस और लैब की 10-10 सीट्स हैं, और जो रीनल डायलिसिस की हैं वो 5 हैं। लेकिन RPGMC टांडा में वही सीट्स 18 हैं, 18 OT की, 18 रेडियो डायग्नोसिस रेडियोथेरेपी की एंड 18 ही BSc मेडिकल टेक्नोलॉजी लेबोरेटरी की। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है BSc मेडिकल टेक्नोलॉजी और BSc इन फार्मेसी आयुर्वेदा के लिए। तो BSc मेडिकल टेक्नोलॉजी इन दोनों के लिए ही आपको हिमाचली बोनाफाइड आपके पास होना बहुत ज़रूरी है, या फिर कोई हिमाचल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, आप उनके चिल्ड्रन हैं। और एज वाइज अगर क्राइटेरिया देखें तो BSc मेडिकल टेक्नोलॉजी के लिए आपकी एज 17 to 25 के बीच में होनी चाहिए, और आयुर्वेदा के लिए 17 to 24 के बीच में होनी चाहिए। तो जो इन सर्विस कैंडिडेट्स हैं, जो कुछ सीट्स आपने देखा होगा इन सर्विस कैंडिडेट्स के लिए रिज़र्व हैं, ये वो कैंडिडेट्स होते हैं जो ऑलरेडी जिस भी डिपार्टमेंट में वो अपनी BSc करना चाह रहे हैं उसमें ऑलरेडी पोस्टेड हैं, ऑलरेडी एज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं। ये फैसिलिटी उनके लिए दी गई है। लेकिन अब ऐसा हो गया है कि इन सर्विस कैंडिडेट्स बहुत कम होते हैं, तो मोस्ट ऑफ द सीट्स जो है वो डायरेक्ट कैंडिडेट्स को ही जाती हैं। तो इसमें ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है कि डायरेक्ट कैंडिडेट्स के लिए सीट्स बहुत कम हैं। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता दी। अगर आप BSc मेडिकल टेक्नोलॉजी में करना चाहते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको मेडिकल से ही पास होना, मतलब मेडिकल से ही आपकी 10+2 होनी चाहिए। और अगर आप आयुर्वेदा में करना चाहते हैं तो आपका नॉन मेडिकल भी चल जाएगा उसमें, ठीक है। और अगर आप दोनों टेस्ट देना चाहते हैं तो आप दोनों के लिए अपने अलग से एप्लीकेशन फॉर्म्स भर सकते हैं। किस तरह से अपना फॉर्म फिल करना है उसका पूरा इन्फॉर्मेशन, पूरा डिस्क्रिप्शन इस फॉर्म में इस प्रोस्पेक्टस में दिया हुआ है कि किस तरह से आपने अपनी इन्फॉर्मेशन भरनी है। तो लेकिन अगर आप BSc आयुर्वेदा और BSc मेडिकल टेक्नोलॉजी दोनों की देना चाहते हैं, अगर आपने अपनी 10+2 बोथ के साथ की है, बायो प्लस मैथ, अगर दोनों का देना चाहते हैं तो उस टाइम पे ध्यान रखना अपना एग्जामिनेशन सेंटर एक ही भरना ताकि आप लोगों को ईजी रहे। और इसमें जो एग्ज़ाम सेंटर्स अवेलेबल हैं वो है पालमपुर, शाहपुर, हमीरपुर, मंडी, कुल्लू, शिमला और नालागढ़, ताकि जो भी आपको नज़दीक पड़ेगा उससे कर लेना। लेकिन जो इसका जो सिलेबस और पैटर्न होता है इस एग्ज़ाम का वो आपको जाना बहुत ज़रूरी है। इसमें बायोलॉजी और मैथ के आते हैं 40 क्वेश्चंस, केमिस्ट्री के 30,
फिज़िक्स के 30, यानी कि टोटल आपका बनता है 100 मार्क्स का, जिसमें बायोलॉजी होती है 40 मार्क्स की। और जो सिलेक्शन प्रोसीजर होता है वो टोटली मेरिट बेस्ड होता है, यानी कि आपके कितने मार्क्स हैं उस हिसाब से वो सारा सिलेक्शन प्रोसीजर, काउंसलिंग में उसी तरह से आपको सीट्स मिलती हैं। तो आप अपनी प्रायोरिटी भर सकते हैं उसके बारे में, लेकिन कि आपको कौन सी सीट चाहिए। जैसे कि अगर आप में से कोई जो लैब से करना चाहते हैं, रेडियोलॉजी से करना चाहते हैं, ओटी से करना चाहते हैं, उनके लिए इजी रहेगा। बाकी इस प्रोस्पेक्टस को पूरा थोरोली पढ़ लेना एक बार आप लोग भी खुद से, क्योंकि इस वीडियो मतलब एक छोटी सी वीडियो में सब कुछ कवर नहीं किया जा सकता है। तो इफ़ एनी डाउट, अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड अगर आप चाहते हैं मैं इसके रिगार्डिंग और कोई वीडियोस डालूँ तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना। और सो थैंक यू सो मच एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। और अगर आप में से किसी को भी कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं खुद एक पैरामेडिकल स्टूडेंट हूँ। बेसिकली आई एम एन एक्स पैरामेडिकल स्टूडेंट फ्रॉम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, और अभी रिसेंटली मेरी बीएससी इन एमआईटी कंप्लीट हुआ है। और तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। इफ़ अगर ये आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल हुई है तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।